ओम शांति। 7 अगस्त 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? सबको हमें यही पैगाम देना है कि जब तक हम स्वयं को देह समझते रहेंगे तो कभी भी सदा के लिए सुखी नहीं हो सकते, लेकिन देह सहित देह के सर्व संबंधों को, धर्मों को भूलेंगे, स्वयं को आत्मा समझेंगे तो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? बाबा समझाते, जैसे इस ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। संपूर्ण ब्रह्मा बाप की तरह हम सबको ट्रस्टी बनना है। जो भी है तन मन धन सब शिव बाबा का है, अमानत है। हम अमानत में खयानत नहीं डाल सकते, इसलिए विशेषकर जो भी धन है उसको हम हर कहीं पाप आत्माओं के प्रति यूज़ नहीं कर सकते। पाप आत्मा बाबा कहते हैं जो विकारी हो, पतित हो, जो बाबा को नहीं जानते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे किसी पर भी हम अपने धन को खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा धन वे हमारा नहीं है, बाबा का है। हम ट्रस्टी हो संभाल रहे हैं और बाबा का जो धन है वो केवल और केवल मनुष्य से देवता बनाने की इस सेवा में ही सफल होना चाहिए। बाबा कहते, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, कहते हैं बाबा हम कहाँ से आए, कब आए, फिर वापस जाने की राह कैसे भूलें। ये ड्रामा कानों में समझा दीजिए। हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए। एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। गीत का अर्थ बाबा समझा रहे हैं कि हम कहते हैं गीत में कि तेरी एक बूंद के प्यासे हम, कौन सी बूंद है वो? बाबा कहते ज्ञान की बूंद है, क्योंकि गीत में लाइन आती कहाँ से हम आए हैं, कहाँ को फिर हमें जाना, अपने घर की राह हम कैसे भूल गए। तो बाबा कहते मैं आता हूँ तो ये सारा ज्ञान आप बच्चों को देता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान सागर हूँ। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाप को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, ये राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख और संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा ये सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब आपको कहते हैं बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुख धाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं अभी आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। ये आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। ये ड्रामा है ना, ये मनुष्यों को ज़रूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं। जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर ये है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पाठ बजाने।
इस साकार मनुष्य लोक को अथवा स्थूल वतन को बाबा टॉकी धाम कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम आत्माएं शरीर धारण कर कर्म इंद्रियों को यूज़ कर बातचीत में आती हैं। बाबा कहते हैं आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। ये बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते हैं। ये ज्ञान सागर बाप ने ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परमात्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। ये महिमा सिर्फ एक बाप की गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मामेकम याद करो। मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धि हूँ, ये सब देह के धर्म हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। बाबा कहते सभी आत्माओं का एक ही धर्म है शांति। बाकी और सब बाबा कहते ये सब देह के धर्म हैं। इन सब को हमें बुद्धि से भूलना है। आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो पति से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो। ये सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो। मैं आत्मा हूँ, हम सब ब्रदर्स का एक बाप है। ये ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं, तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं। सब कामचिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तब ही फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तुम पवित्र रहते हो, फिर आधा में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वे जो 21 कुल का उद्धार करे, कुमारी का मान है। तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर रहे हो। तुम जानते हो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे। भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं। ये तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। यहाँ रावण राज्य से दुख से हमको लिबरेट करो, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो। हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा। आदि मध्य अंत फिर आदि। बाबा कहते ये पूरा चक्र ऐसे ही फिरता रहता है। आदि मध्य अंत होता और फिर से आदि हो जाती है। सतयुग आदि, कलयुग अंत, फिर फ्यूचर होगा सतयुग। ये तो सहज है ना। अच्छा, बीच में क्या हुआ? हम कैसे गिरे? हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने? अभी तुम समझते हो। बाप समझाते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूँ। इसमें डिफ़िकल्टी की कोई बात नहीं है। बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं। गाते भी हैं नैया मेरी
पार लगाओ। सभी पुकारते हैं एक बाप को, हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खिवैया बागवान भी कहा जाता है। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल हैं ना, अभी सब है कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, वहाँ तो सुख ही सुख है। वे तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कहते हैं ना, बाबा हम कहाँ से भूलें, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूलें। सतयुग त्रेता में ये नहीं जानते, क्योंकि वहाँ तो हम सुखी थे, फिर दुखी कब हुए। जब रावण राज्य शुरू हुआ, भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे। ये है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खल्लास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर काटा जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं इन 5 भूतों पर विजय पाने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद भी गाते हैं, हम पतित हैं इसलिए बुलाते हैं, पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खिवैया रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। बाबा कहते हर कल्प तुम बच्चे यूं ही मुझे पुकारते हो और हर कल्प मैं आता हूँ, लेकिन कैसे आता हूँ ये कोई नहीं जानते। गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया, ये किसी को पता नहीं है। गीता को तो खंडन कर दिया है। बाबा कहते वहाँ नाम बदली करके खंडित कर दी है गीता। गीता ज्ञान दिया शिव बाबा ने और नाम लिखा है श्री कृष्ण का। बाबा कहते कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है, तो द्वापर में कृष्ण ने आकर क्या किया। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं, बिल्कुल ही अनराइटियस है। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं तुम ही संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बतलाते हैं तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि मध्य अंत का राज बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझेंगे, नंबरवार ही समझते हैं। बाबा तो हम सभी बच्चों को एक सी नॉलेज देते हैं, एक साथ बैठकर पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते समझने में भी सब बच्चे नंबरवार हो जाते हैं। एक रस सब हो नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते। जब तक आत्मा सर्वगुण संपन्न नहीं बनी है, 16 कला संपूर्ण नहीं बनी है, तब तक बाबा कहते सतयुग में नहीं जा सकेंगे।
बनना यहाँ है, फिर भविष्य में जाकर तुम राज्य करेंगे। उसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे ज़रूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ा ही पता पड़ता है कि आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा, वे तो जब होगा तब देखेंगे। बाबा कहते हूबहू क्या होगा, तो बाबा सीन बाय सीन तो नहीं बताते हैं, लेकिन टोटल में बता देते हैं कि स्थापना हो रही है तो विनाश भी होगा। कैसे होगा, बाबा कहते वो तो जब होगा तब आप बच्चे प्रैक्टिकल में देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है, फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। ना ज्ञान ना योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। बाबा कहते साक्षात्कार करना, ध्यान में जाना, उसमें तो ना ज्ञान रहता ना योग रहता, क्योंकि वो तो बाबा करा रहे हैं। कुछ भी जो भी अनुभव हो, तो बाबा कहते कमाई तो कुछ भी नहीं हुई है। तो ध्यान में जाने की बाबा कहते कोई भी दरकार नहीं है। ये तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहाँ जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पियर घर में बैठे हो, फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर से में कैसे चलना, सबसे प्यार से चलना, झगड़ा नहीं करना। ये भी हूबहू ऐसे है। बाप कहते हैं तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, यहाँ ही बनना है। स्वर्ग में ये लड़ाई झगड़े आदि होते नहीं। अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहाँ है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर होते नहीं। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं। विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पियर घर में बैठे हैं, अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहाँ बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। ये तो ठीक कर भीतर है। हम बाबा कहते सत्युग की भेंट करें तो जो भी अभी हमारे पास है वो ठीक कर भीतर के समान है। बाबा कहते अभी जितना सिंपल रहेंगे फिर उतना ही श्रृंगारित हुए मूर्त बनेंगे, सत्युग में जाएंगे। तो बाबा कहते जैसे कन्या को विवाह से पहले कैसा सिंपल रखा जाता है, वैसे ही अब आप बच्चों को भी सिंपल रहना है, क्योंकि अभी हम पियर घर में हैं। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं, परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है, तो जेवर आदि भी भल पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तब बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है, कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी, ये मंत्र याद रखो। मन ही मन मुझे केवल एक बाबा को याद रखना है। इस विनाशी दुनिया, इसके पदार्थों में मुझे आकर्षित नहीं होना है। बाबा कहते इतना अटेंशन अपने पर ज़रूर रखना है। भल कहीं पर भी जाओ, गृहस्थ में है, निभाना पड़ता है, शादी आदि में भी भल बाबा कहते जाना पड़ता है, तो भले जाओ, लेकिन मन से केवल बाबा के साथ हो, हम कंबाइंड हों। ये परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। बाबा कहते उल्टा इसको भी क्या समझो, मेरी परीक्षा है। दुनिया के माहौल में जाकर हम बिल्कुल उन जैसे ही तो नहीं हो जाते, उन जैसी ही भाषा,
उन जैसे ही संकल्प, उन जैसा ही उठना बैठना, खाना पीना, ये सब तो नहीं हम करते, आकर्षित तो नहीं होते। तो बाबा कहते हैं इससे अपनी एग्ज़ाम लो, टेस्ट लो अपना। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है, परंतु हाथ काट दे दिल याद दे तो समझेंगे ये मजबूत है। बाबा कहते जब आप भल शादी आदि में भी जाएं लेकिन अपनी धारणा मर्यादा नहीं तोड़ें, मन मना भव की अवस्था में रहेंगे, तो बाबा कहते आपके लौकिक संबंधियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वे भी समझेंगे कि हाँ ये कितने मजबूत हैं। जेवर आदि पहन शादी पर भल जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी दिखाते ना, गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया। जो बहादुरी से पास हो दिखाते हैं उनको महावीर कहा जाता है। बाप की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्म इंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्म इंद्रियां चंचल होंगी। विश्व के तुम मालिक बनते हो, ये कम बात है क्या? सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ बातें हैं परंतु खंडन कर दिया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे, ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे, राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो। बाबा कहते घड़ी घड़ी बाबा बच्चों को अलर्ट करते हैं कि केवल एक बाबा को याद करना है और दैवी लक्षण सीखने अर्थात दैवी गुण अपने में धारण करने हैं। बाबा कहते कोई भी विकर्म ना हो, ये तो असुरों का काम है। विकर्म करना, पाप कर्म करना, बाबा कहते ये तो असुरों का काम है। हम बच्चों को ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो विकर्म बने। तुम अभी देवता बनते हो तो दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा। आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। माया चमाट मार फां कर देती है। तब गाया जाता है आश्चर्य व सुनंती कथनती। अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो ये सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। ये सब उनका है, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। बाबा भी हम बच्चों को चेक करते हैं कि हम सब कुछ अपना तन मन धन बाबा के अर्पण कर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं। तो हर घड़ी बाबा हमें चेक कर रहे हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्चा कर पाप आत्माओं को तो नहीं देते हैं। शुरू में इस ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखलाया ना। सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसी को भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगना है। शरीर निर्वाह भी तो होता था ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इनको देख फिर दूसरों ने भी ऐसे किया, भट्ठी बन गई। भट्ठी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान में सीखे फिर यहाँ आकर सीखे। जब समझाने लायक बने तब बाहर निकले। अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियाँ आदि करते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक प्रकार के पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं योग बल में रह उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हो, माया के बन जाते हो। ये भी
हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूसा लगाती है तो फाह हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। बाबा कहते यहीं स्थापना हो रही है, तो भल कोई पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाले या कम पुरुषार्थ कर नीचे का पद पाए। यहीं से बाबा कहते सबके पद फिक्स हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। सेकंड पॉइंट, विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बन रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। आज का वरदान है डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।